नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड स्कूलों के अंदर 7,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के 26,000 पदों के बारे में और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम या फिर अगर बात की जाए किसी भी एग्जाम को लेकर, तो अनअकैडमी पर आप सभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय आप सभी को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद से अनअकैडमी पर जो प्राइस है उनमें आपको 20% से ज़्यादा का बदलाव देखने के लिए मिलेगा। मतलब फिलहाल में जो कोर्स आप सभी लेना चाहते हैं 1,000 का है, बाद में वो बढ़कर 20% से ज़्यादा का आप सभी को पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ आप सभी को 31 मार्च तक वैलिड होगा। 31 मार्च से पहले आप किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग एग्जाम या फिर किसी के लिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आर गौतम 10 लगाएंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। लेकिन 1 अप्रैल के बाद अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अभी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें। और शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि दुखदायी समय बन चुका है। क्योंकि एक भर्ती का अगर विज्ञापन जारी होता है तो उम्मीदें ऐसी होती है कि भर्ती पूरी होगी, उम्मीद ऐसी होती है कि भर्ती के अंदर पारदर्शिता देखने के लिए मिलेगी, और उम्मीद तो ये भी होती है कि एक मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को यहाँ से नौकरी मिलेगी। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पेपर लीक के मामलों को लेकर। आप जानते हैं कि पेपर लीक के मामले लगातार हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे हम किसी सरकार को लेकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार कोई पेपर लीक नहीं करवाती है। अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती है, फिर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करना ये सरकार की गलती है। हम यहाँ पे पेपर लीक के मामलों को लेकर इसलिए भी बात कर रहे हैं, पिछले अगर बात की जाए 3 से 4 सालों के अंदर कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसका पेपर आउट ना हुआ हो। यहाँ पे कुछ आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएंगे, जैसा कि 2018 के अंदर नागरिक पुलिस के बारे में बताया जाता है, ग्राम विकास अधिकारी को लेकर बताया जाता है, दरोगा भर्ती को लेकर बताया जाता है। अगर बात की जाए यूपीपीएससी परीक्षाओं के अंदर, या फिर अगर बात की जाए एसएससी, या फिर अगर बात करें यूपी टीईटी को लेकर जिसकी परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। हाल ही में जो पीईटी का पेपर हुआ था वो भी सोशल मीडिया पर पहले से वायरल हो गया था। इसके अलावा शिक्षक भर्तियों की बात कर ली जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी कहीं ना कहीं आरोप थे कि व्हाट्सएप पे पहले से पेपर आ गया था। 68,500 के अंदर कॉपियां जला दी गई थी। एलटी गेट के अंदर भी पेपर आउट हुआ था, टीजीटी पीजीटी में भी हुआ, और एडेड जूनियर और भी तमाम भर्तियों के अंदर। इन हर एक भर्ती के अंदर जब पेपर आउट होता है तो सरकार इस बात को मानती नहीं है और छोटे मोटे मामलों को रफा दफा कर देते हैं। बाद में यही मामले बड़े हो जाते हैं और जब परीक्षाओं को रद्द करना पड़ता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी टीईटी परीक्षा के बाद यूपी बोर्ड परीक्षाओं का भी पेपर आउट हो गया, जहां पर 12वीं के अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे हुए थे। 24 जिलों के अंदर परीक्षा को रद्द करना पड़ा। तो दिक्कत इस बात की नहीं है कि पेपर आउट हुआ, दिक्कत इस बात की नहीं है कि सरकार की तरफ से फैसले नहीं लिए जा रहे। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो हर एक परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार करते हैं। यही वो डीआईओएस हैं जो कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाते हैं। यही वो कहीं ना कहीं विद्यालय हैं जिनके माध्यम से 69,000 टीईटी पीईटी या जो भी परीक्षाएं करवाई जाती हैं। जब ये अन्य परीक्षाओं के अंदर छोटी मोटी धांधली करते हैं, 2-4 लाख रुपए वहां से कमा लेते हैं, फिर इनकी और हौसले बढ़ जाते हैं कि चलो इस बार तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर उसके बाद बड़ा हाथ मारने के चक्कर में पूरी परीक्षा को रद्द करना पड़ता है। फिलहाल कार्रवाई क्या होगी वो आप जानते हैं कि एसटीएफ की तरफ से जांच की जाएगी। एसटीएफ कुछ लोगों को यहां से गिरफ्तार करके उनके ऊपर क्या लगा देगी नासा। उसके बाद में क्या होगा, फिर यहां से कहीं ना कहीं मामला थोड़े दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जैसे कि यूपी टीईटी में हुआ। पीएनबी सचिव को गिरफ्तार किया गया, एजेंसी के अगर बात की सचिव को गिरफ्तार किया गया। अंत में अभी तक क्या हुआ अभी तक कोई जानकारी नहीं निकली। दोबारा यूपी टीईटी पेपर भी हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारे आरोप हैं। तो ये बात है दोस्तों पेपर लीक के मामलों को लेकर। लगातार पेपर लीक होना कहीं ना कहीं यहाँ पे सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी नाकामी है। पूरे अधिकारियों को एक लाइन में खड़े करके उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि अगर आप परीक्षा नहीं करवा सकते हैं तो रिजाइन दे दें।
इसके साथ ही सीएम योगी के माध्यम से यहाँ पे समस्याओं के निपटारे के लिए लापरवाही हुई तो अफसरों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए गए अफसरों को लेकर कि अगर समस्याओं का निपटारा नहीं किया जाता है तो जो भी यहाँ से संबंधित अफसर होंगे उनके ऊपर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही बताया गया कि कैबिनेट की बैठकों के अंदर विभागीय मंत्री देंगे प्रस्तुतिकरण, अधिकारियों के माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी यहाँ पे जाकर उनके प्रस्तुतिकरण को पेश करते थे, लेकिन उनका कहना है कि जो भी विभागीय मंत्री है उनके माध्यम से दिया जाए। फिलहाल क्या होगा ये तो कुछ ही दिनों के बाद क्लियर हो जाएगा। बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड स्कूलों के अंदर लगभग 7000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए खुशखबरी को लेकर, टीजीटी पीजीटी के 26,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अच्छा, टीजीटी पीजीटी को लेकर 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से एक पत्र जारी करके सभी विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वो रिक्त पदों की जानकारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दे दें। और उसकी समय सीमा निर्धारित की गई थी 30 मार्च 2022, मतलब कि कल की तारीख। उसी के क्रम में आज के समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ ही शेयर किया करें और भी छात्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और जल्दी से 3 लाख की फैमिली को आगे बढ़ाएं। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा एडेड स्कूलों के अंदर 7000 पदों पर भर्तियों के बारे में। अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त एडेड इंटर कॉलेज में भर्ती की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विभाग अब ऐसी रिक्तियों का ब्यौरा जुटा रहा है जिसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के माध्यम से सभी जिलों को पत्र लिखकर 100% रिक्तियों का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजे जाने को निर्देशित दिए हैं। लगभग 7000 से ज्यादा पदों पर जो भर्ती है वो की जा सकती है। यहाँ पे बात की जा रही है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कि लगभग 7000 पदों पे भर्ती हो सकती है। आपको याद होगा कि जो पुराने अध्याचन मिले थे वो लगभग 5000 के समथिंग थे, लेकिन एक जानकारी मैं आपको और दूंगा 26,000 के बारे में। माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने पत्र भेजकर कहा है कि एडेड स्कूलों के अंदर रिक्त प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों खाली पदों की पूरी जानकारी अध्याचन के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेज दी जाए। नीचे लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष अगर बात की जाए चयन बोर्ड के माध्यम से 15,000 सहायक अध्यापक और 4,500 पीजीटी की जो भर्ती है वो की गई थी, लेकिन लंबे समय से भर्तियों को लेकर यहाँ से इंतजार था। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर तो वहाँ पे भी 2000 पद खाली हैं। इसके क्रम में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि लगभग 26,000 से ज़्यादा जो प्रदेश के अंदर है एडेड कॉलेजों के अंदर पद खाली हैं, लेकिन यहाँ पे जो अध्याचन है वो सही तरीके से नहीं भेजे जाते हैं। यही वजह है कि 7000 भर्ती की बात की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बात की जाती थी। बाद में 27,000 का मामला क्यों ठंडे बस्ते में गया, क्योंकि रिक्त पदों की जानकारी 5,000 पदों पर आई। आज भी समाचार पत्रों में जो लिखा हुआ है वो 7000 भर्ती टीजीटी पीजीटी को लेकर, यहाँ पे कहीं ना कहीं पदों की संख्या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऊपर देखने के लिए मिलता भी है कि लगभग 26,000 से ज़्यादा प्रदेश के अंदर एडेड कॉलेजों में पद खाली पड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर इनके माध्यम से सभी पदों के अध्याचन भेज दिए जाते हैं तो एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा, जो कि टीजीटी पीजीटी 2022 का होगा। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, भर्तियां तो अवश्य आएंगी, थोड़ा सा समय लगेगा अध्याचन के अंदर, जो कि हर भर्ती के अंदर लगता भी है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 68,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2017 के कार्यकाल के अंदर सीएम योगी के माध्यम से 2 भर्तियों के आयोजन किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। पहली भर्ती रही थी 68,500 और दूसरी 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इन भर्तियों को लेकर रोज कोई ना कोई विवाद निकल कर आ जाता है। ये कुछ ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जिनके बाद में कोई ना कोई डाली इनकी ऐसी निकल आती है जिसके जवाब यहाँ पर देने पड़ते हैं। 68,500 को लेकर एक बार फिर से आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंदर योजित विशेष अपील को लेकर यहाँ पे आवेदन के बारे में जानकारी दी जाती है। नीचे लिखा हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिनांक 2/4/2022 से लेकर 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा ये मामला क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि 2 से लेकर 4 तारीख के बीच में आवेदन लिए जाएंगे 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर। और ये जो आवेदन लिए जाएंगे वो यहाँ से जिला की चॉइस ली जाएगी।
मैं आपको बता दूं क्या हुआ था कि बहुत सारे अभ्यर्थी पहले राउंड के अंदर सिलेक्ट हो गए थे। जो अभ्यर्थी पहले राउंड में सिलेक्ट हुए थे और इसके अलावा दूसरे राउंड में लगभग 6000 सिलेक्ट हुए थे। 6000 को मनपसंद का जिला मिल गया था, लेकिन जो 41,000 थे उनको नहीं मिला था। उनकी तरफ से याचिका हाईकोर्ट में डाली गई। उनका कहना है कि हमारा तो गुणांक भी ज़्यादा था, फिर उसके बावजूद हमें हमारी चॉइस का जिला क्यों नहीं मिला। इसको लेकर 3 से 4 बार हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। अब सचिव की तरफ से यहाँ पे आदेश जारी करते हुए इन अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिनको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मनपसंद जिला है वो नहीं मिला था। अब इनको एक बार फिर से मनपसंद जिला के लिए 3 दिन का आवेदन करने का समय दिया जाता है 68,500 के चयनित शिक्षकों को। इसी बीच अगर बात की जाए यूपी टीईटी के परिणाम को लेकर, बहुत सारी जानकारी यूपी टीईटी के परिणाम को लेकर निकली और चली गई, लेकिन अभी तक यूपी टीईटी के परिणाम जारी करने को लेकर दिशा निर्देश जारी नहीं हुए। यूपी टीईटी के परिणाम का इंतजार तो लगातार किया जा रहा है। कई अधिकारियों के माध्यम से जानकारी भी देखने के लिए मिली है कि सीएम योगी के माध्यम से योजना भवन के अंदर जब बैठक देखने के लिए मिली तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव वहाँ पर मौजूद थे और उनको भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि बेसिक के अंदर सभी लंबित मामलों को त्वरित रूप से निस्तारित करते हुए भर्ती को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के लिए ये मौखिक आदेश काफ़ी नहीं रहा। यही वजह है कि यूपी टीईटी का परिणाम इस महीने भी जारी नहीं हो सका। अब यूपी टीईटी का जो परिणाम होगा वो अगले महीने ही जारी किया जाएगा, क्योंकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से कहना है कि जब तक उनको लिखित रूप से आदेश शिक्षा निदेशालय की तरफ से नहीं दे दिया जाता वो यूपी टीईटी का परिणाम जारी नहीं करेंगे। यही वजह है कि ना तो शिक्षा निदेशालय की तरफ से अभी कोई लिखित में आदेश दिया गया है, ना ही पीएनबी सचिव के माध्यम से कोई प्रस्ताव बनाकर परिणाम के लिए भेजा गया है, ना पीएनबी इस बात को लेकर कुछ कह रही है और ना शिक्षा निदेशालय की तरफ से अभी कोई दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। तो यूपी टीईटी का परिणाम एक एक दिन करके मार्च का महीना भी निकल चुका है। कब तक जारी होगा इसके बारे में अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे और जल्द यूपी टीईटी का परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाना चाहूँ तो एक हफ्ता के अंदर परिणाम आने की संभावना है, अगर शिक्षा निदेशालय लिखित रूप से आदेश पीएनबी सचिव को जारी कर देता है यूपी टीईटी का परिणाम जारी करने के लिए। तो इसके साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के अंदर ही विवाद देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि अगर बात की जाए अन्य आयोगों की तरह इस आयोग से भर्ती थोड़ी जल्दी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा आयोग पहुंची सीबीआई की टीम। यूपीपीएससी की कॉपियों की जाँच को लेकर कंप्यूटर में दर्ज ब्यौरा को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बुधवार को सुबह एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। 2012 से लेकर 2017 तक की भर्ती परीक्षाओं को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। जांच में सुस्ती को लेकर प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को लेकर माना जा रहा है कि इसके बाद जांच में जो तेजी है वो देखने के लिए मिलेगी। अब क्या होगा क्या नहीं ये बात की बात है, लेकिन अगर सीबीआई के माध्यम से भर्तियों की जांच की जाती है तो कई ऐसी भर्तियां जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी रद्द हो सकती हैं। कई परीक्षाओं के अंदर अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं जिनकी जानकारी समय समय पर आप सभी के सामने आई है। इसके अलावा आरओ की चयनित अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज होंगे वो कल जमा किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।